उत्तर भारत के एक शांत और हरियाली से घिरे गांव सोनपुर में रामू नाम का एक युवक रहता था। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। कच्चे रास्ते, मिट्टी के घर, सुबह सुबह मंदिर की घंटी और शाम को खेतों से लौटते बैलों की आवाज, यही सोनपुर की पहचान थी। रामू इसी गांव में पला बढ़ा था। उसके पिता एक साधारण किसान थे और माँ घर गृहस्थी संभालती थीं। परिवार गरीब था, लेकिन संस्कारों में अत्यंत समृद्ध। रामू के पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, धन से बड़ा चरित्र होता है। अगर इंसान ईमानदार है, तो भगवान खुद उसके रास्ते खोल देता है। ये शब्द रामू के मन में गहराई से बस गए थे। पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी रामू पर आ गई। वह सुबह अंधेरे में उठकर खेतों में काम करता, दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को थकाहारा घर लौटता। उसकी कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह उसमें भी संतोष रखता था। गांव के लोग उसकी मेहनत और सरल स्वभाव की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन की बात है। बरसात का मौसम था। रात भर तेज बारिश हुई थी और सुबह खेतों में पानी भरा हुआ था। रामू अपने फटे पुराने कपड़े पहनकर खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में कीचड़ था और हर कदम संभल कर रखना पड़ रहा था। अचानक उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। उसने नीचे झुककर देखा तो मिट्टी में आधा दबा हुआ एक चमड़े का पर्स पड़ा था। रामू ने पर्स उठाया और चारों ओर देखा। रास्ता सुनसान था। उसने पर्स खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर बहुत सारे नोट थे। उसने पहले कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। कुछ पल के लिए वह स्तब्ध रह गया। उसके मन में विचार आया, अगर ये पैसे मेरे हो जाए तो माँ के लिए दवाइयाँ खरीद सकता हूँ, घर की मरम्मत करवा सकता हूँ और शायद शहर जाकर कोई अच्छा काम भी ढूंढ सकता हूँ। मन और दिमाग के बीच संघर्ष शुरू हो गया। गरीबी इंसान को कई बार गलत सोचने पर मजबूर कर देती है। रामू भी इंसान था, पत्थर नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन तभी उसके कानों में पिता की आवाज गूंज उठी, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। रामू ने गहरी सांस ली और पर्स को अपने सीने से लगाकर कहा, ये पैसे मेरे नहीं है। जिस किसी के हैं, उसे जरूर वापस मिलने चाहिए। वह सीधा गांव की चौपाल की ओर चला गया। चौपाल गांव का वह स्थान था जहां लोग अपने दुख सुख साझा करते थे। रामू ने वहां घर